अभी मैं नहायत एहतराम के साथ अपने प्यारे भाई जिन्हें ख़ास तौर पर हमने क्रिसमस मैसेज के लिए मदऊ किया है, आप सब हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है, बहुत ही काबिल एहतराम है, बहुत ही बाइस इज़्ज़त है। आज शाम मोहतरम जनाब बिशप इब्राहिम अजीम डैनियल साहब, चेयरमैन गॉस्पेल मिशन ऑफ पाकिस्तान के, और ना सिर्फ साहिवाल में पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। साहिवाल चर्च काउंसिल के भी वो चेयरमैन हैं और गुज़श्ता 25 सालों से साहिवाल चर्च काउंसिल साहिवाल में मिलकर अपने पास्टर दोस्तों के साथ मिलकर खदमात सर अंजाम दे रही है। सो बहुत सारी तालियों के साथ बिशप इब्राहिम अजीम डैनियल। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। आज का दिन यकीनन हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है और मैं शुक्रगुजार हूँ आज के दिन अपने प्यारे भाई जनाब असद अली खान बलोच साहब जो मेयर हैं साहिवाल कॉरपोरेशन के, और इसी तरह से मेरे बहुत ही प्यारे और मोहतरम भाई साजिद नईम हैप्पी साहब जो डिप्टी मेयर हैं, और उनके साथ हमारे प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट राना जावेद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे फादर साहब, पादरी साहबान और हमारे सियासी और समाजी कायदीन जितने यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के लिए खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन आली जनाब ज़ीशान मसीह साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो हाल ही में साहिवाल ट्रांसफ़र हुए हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं, और तमाम मुसलमान भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज की तकरीब की शान और रूह रवां हमारे कॉरपोरेशन के मुलाजमीन भाई, जो स्टाफ जो दिन और रात साहिवाल शहर की और हम सब की खिदमत करता है, आज की ये शाम हम उनके नाम करते हैं। उनकी खिदमत को हम खराज अकीदत पेश करते हैं, उनके ख़ानदानों को जो दिन और रात हमारे लिए इस साहिवाल शहर को खूबसूरत बनाते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज की ये शाम जब मुझे पैगाम की दावत दी गई तो यकीनन बहुत सी जगहों पर क्रिसमस केक काटे जा रहे हैं, पैगाम दिए जा रहे हैं। तो मुझे एक मौका पर याद है कि डाइस के ऊपर एक चिट लिखकर लगाई गई थी, लिखा हुआ था मुबारक है वो जो छोटा पैगाम देंगे उन्हें दोबारा भी मौका मिलेगा। तो मैं जो हमारे मसीही भाई और पादरी साहबान हैं वो इस टर्म को समझ लेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन बयान करूँ, वो आधे पौने घंटे वाला खुतबा ना हो। हम 5 से 7 मिनट में उस वाक़या को देखेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। मैं ये समझता हूँ इस वक्त दुनिया में, मैं कल भी एक टीवी इंटरव्यू में ये बात कर रहा था कि अगर मसीही ये समझते हैं कि क्रिसमस पर या खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पर मसीहों की इजारादारी है, तो पहली बात तो पहले दिन से खुदावंद यीशु मसीह वो पूरी दुनिया के निजात दहिंदा बन के, वो सिर्फ मसीहों के लिए नहीं आए। और दूसरी बात यह कि अब जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, क्रिसमस एक ग्लोबल इवेंट है, ये सिर्फ कोई मसीहों का त्यौहार नहीं। आज भी जो सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री है वो ना तो लंदन में सजाया जाता है, ना ही यूरोप में, ना ही अमेरिका में, ना ही न्यूयॉर्क में, ना ही किसी क्रिश्चियन कंट्री में, बल्कि जो सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री है वो अबू धाबी में एक मुसलमान मुल्क में सजाया जाता है, जिससे ये बात साबित होती है कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ एक मज़हब के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के निजात दहिंदा बनकर आए। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के, इससे पहले कि हम इस वाक़या को, जो मजूसियों का वाक़या है, हम इस पर गौर करें, एक पेशन गोई जो खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश से गालबन सैकड़ों साल पहले यसाया नबी, जो कि एक साहब किताब नबी हैं, बहुत से अंबिया खुदावंद यीशु मसीह से पहले आए, जिनमें से कुछ को अंबिया अकबर और अंबिया असगर कहा जाता है, और ये उनके दर्जों के लिहाज से नहीं बल्कि जो साहब किताब या जिन अंबिया पर सहाइफ नाजिल हुए उनको अंबिया अकबर कहा जाता है, और जिनको कोई किताब या सहीफ़ा नहीं मिला, उन्होंने सिर्फ रहनुमाई की, वो अंबिया असगर कहलाते हैं। तो ये साया नबी जो एक बहुत बड़े कौम यहूद के नबी, एक तौहीद परस्त कौम के तौहीद परस्त नबी थे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो पेशन गोई की, उन्होंने फरमाया हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी।
और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। जब हम इस बात को देखते हैं कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, तो मैं आधा मिनट इस पर बोलना चाहूँगा। बहसियत इंसान, बहसियत बशर तो खुदावंद यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले चरनी में पैदा हुए, लेकिन अपनी इलाही ज़ात में, अपनी अलूहियत में वो बनाए आलम से पेशतर खुदावंद खुदा के साथ मौजूद थे। इसीलिए लिखा है हमको एक बेटा बख्शा गया। बख्शी वो चीज़ जाती है जो पहले से मौजूद हो, कोई नई चीज़ बख्शी नहीं जा सकती जो पहले से किसी के पास मौजूद होती है। वो इब्तिदा से बाप के साथ था। फिर उनका नाम है अजीब मुशीर। मैं एक या आधे मिनट में इस लफ्ज़ अजीब पर बोलना चाहूँगा। खुदावंद यीशु मसीह अपनी पैदाइश के लिहाज से अजीब है। जैसी पैदाइश खुदावंद यीशु मसीह की है, हमारे मुसलमान भाई भी इस बात को जानते हैं। जब हम फरिश्ता के और मुकद्दसा मरियम के उन कलमात के तबादला को देखते हैं जो अंजील मुकद्दस में है, जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वो मुकद्दसा मरियम से कहता है कि खौफ मत करो क्योंकि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मुकद्दसा मरियम जो पाकबाज कंवारी थी, उन्होंने फरिश्ता से ये सवाल किया, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द से वाकिफ नहीं। तो फरिश्ता ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, हम बहसियत मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं, ना इससे एक लफ्ज़ ज़्यादा ना इससे एक लफ्ज़ कम। फरिश्ता ने मरियम से कहा, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। वो अपनी पैदाइश के लिहाज से अजीब है, वो अपने नाम के लिहाज से अजीब है। यस्सु नाम में ऐसी कुदरत है, इसमें ऐसा जलाल है कि आज तक खुदावंद यीशु मसीह के बाद कोई उस नाम को रखने का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उस नाम के जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें बहुत से नाम नज़र आते हैं, लेकिन आज भी हमें यस्सु नाम का या जीसस नाम का कोई बंदा नज़र नहीं आता। वो अपने नाम के लिहाज से अजीब है, अपनी पैदाइश के लिहाज से अजीब है। जैसे काम खुदावंद यीशु मसीह ने किए, हमारे मुसलमान दोस्त जब कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो वाक़या क्या है कि वो छोटे थे और मट्टी के छोटे परिंदे बनाकर, चिड़िया बनाकर उनमें दम फूंकते और वो चिड़ियाँ क्या होती, जिंदा हो जाती। वो कि हमें बाइबल मुकद्दस में, अंजील में वाक़या, लेकिन हमारे मुसलमान भाई वो कुरान मजीद में पढ़ते हैं और ऐसा हुआ होगा। वो अपने कामों के लिहाज से अजीब, 4 दिन के मुर्दा लाजर को आवाज़ देते हैं, आए लाजर बाहर आ, और वो कफन समेत बाहर आ जाता है। 38 बरस के बेवा को, 38 बरस की बीमार को और 40 साल की जो बीमार बेवा है, 42 बरस से जिसके खून जारी है, उसे शिफा देते हैं। अंधे जिनकी आंखें नहीं हैं उनको शिफा देते हैं। वो अपने कामों के लिहाज से अजीब हैं। वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमारा मसीही ईमान है, अपनी मौत के लिहाज से अजीब है। उन्होंने अपनी जान सलीब पर देख के दूसरों के वास्ते फिदिया के तौर पर, और फिर जी उठने के लिहाज से अजीब हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो आसमान पर उठाए जाने के लिहाज से अजीब हैं, जिंदा आसमान पर उठाए गए। और सबसे बड़ी और आखिरी बात हम देखते हैं कि वो अपने वापस आने, हम सब चाहे मसीही हों या मुस्लिम हों, उनके आमद सानी के हम मुंतज़िर हैं। वो अपने वापस आसमान से जिंदा वापस आने के लिहाज से मुनफरिद और अजीब हैं। मेरे अजीज़ों, 2 वाक़यात मेरे जो मसीही भाई यहाँ पर मौजूद है मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने दुनिया पर बहुत ज़्यादा असर डाला। पहली खुदावंद यीशु मसीह की आमद अव्वल। मैं भाई गुजारिश करूँगा खुतबा के दौरान इसको बाद में ज़रा सेट कर ले, जब ख्यालात का इजहार होगा बराए मेहरबानी खुतबा के दौरान इसको रोक दें, जब ख्यालात का इजहार होगा कर लें, ये एक इबादती हिस्सा है। शुक्रिया। 2 चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के लिहाज से जिन्होंने ज़माने को तब्दील कर दिया। पहली यीशु मसीह की आमद अव्वल, क्रिसमस, जिसकी हम यादगार मना रहे हैं। दुनिया में सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के आने से बदल गया। आज भी चाहे कोई खुदावंद यीशु मसीह को, इवन दहरिए हम देखते हैं, वो उनकी ज़ात के मुनकर है। वो कहते हैं कि ना हम किसी खुदा को मानते हैं ना नबी को। लेकिन जब हम ईसवी कैलेंडर को देखते हैं, जब तक वो दहरिया भी अपने चेक पर मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीख नहीं डालता, उसके अपने अकाउंट से उसके अपने पैसे नहीं निकल सकते।
खुदावंद यीशु मसीह की आमद अव्वल उसने ज़माने को तकसीम कर दिया। एक ज़माना कबल अज़ मसीह, एक ज़माना बाद अज़ मसीह। कोई मसीह यीशु पर ईमान रखे ना रखे, वो खुदावंद यीशु मसीह के आमद अव्वल को मानने के लिए मजबूर है। खुदावंद यीशु मसीह की आमद अव्वल ने ज़माने को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी ज़माने उसके नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। एक ज़माना कबल अज़ मसीह है और एक ज़माना बाद अज़ मसीह है। ये उसकी आमद अव्वल है जिसने दुनिया को, तारीख़ को, कायनात को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और अब जो दूसरा वाक़या दुनिया में सब कुछ बदलने को है, जिसके बाद ये दुनिया, ये ज़मीन और आसमान पहले जैसे नहीं रहेंगे, वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी है। जब वो बादलों पर आएगा तो लिखा है कि सूरज और चाँद और सितारे उसके हजूर से भाग जाएंगे। क़यामत के दिन हमारे मुसलमान भाई भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि क़यामत से पहले उनका आना ज़रूरी है। उनके आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी को कबूल नहीं करते और अपने आप को आमद सानी के लिए तैयार नहीं करते, हम जितने मर्जी क्रिसमस केक काटते रहें, हम जितनी मर्जी आमद अव्वल मनाते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। रंग बिरंगे कपड़े पहन लेने से, अच्छे अच्छे खाने खा लेने से खुदावंद खुदा की खुशी पूरी नहीं होती जब तक हम आमद सानी के लिए, उसकी दोबारा आमद के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। आज जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया, सिर्फ एक ख्याल के साथ आज के पैगाम को ख़त्म करना चाहूँगा। हमारे दरमियान कुछ खादमीन बाद में पहुँचे हैं। हम तमाम खादमीन को जो दीगर कलीसियाओं से और साहिवाल चर्च काउंसिल से तल्लुक़ रखते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। इस हवाला में हमने पढ़ा कि जो मजूसी आए थे, अंग्रेज़ी में मुझे इनका लफ्ज़ बड़ा पसंद है, वाइजमैन, ये दाना शख्स थे और ये पूरब से यानी मशरक़ से खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने गए। अंजील मुक़द्दस में ये लिखा है कि कई मजूसी पूरब से ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। यहाँ पर हम एक बड़ी गौरतलब चीज़ देखते हैं कि हमेशा शहजादे पैदा होते हैं, कभी कोई बादशाह पैदा नहीं होता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो क्या लिखा है कि वो यहूदियों के बादशाह थे। और जब उन्हें सलीब भी दिया गया तो उनके सर के ऊपर जो कतबा लगाया गया वो यही लगाया गया कि यहूदियों का बादशाह है। आखिरी एक ख्याल के साथ मैंने बाइबल मुक़द्दस इसलिए बंद कर दी है ताकि हमारे मोहतरम स्टेज सेक्रेटरी एल्डर दिलबर साहब वो बार बार घड़ी देख रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि तकरीब को आगे बढ़ाया जाए। मेरे अज़ीज़ों, मजूसियों के लिए जब वो हेरोदीस बादशाह के पास आते हैं तो हेरोदीस बादशाह उन्हें कहता है कि जब तुम उस बच्चे को देखो तो आकर मुझे खबर करो ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूं। जो मसीही यहाँ पर मौजूद हैं वो इस वाक़या से वाकिफ़ हैं कि हेरोदीस जो उस वक़्त यहूदियों का बादशाह था, वो दरअसल खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करवाना चाहता था। लेकिन इस हवाला में हम पढ़ते हैं कि जब उन मजूसियों ने, वो जो दाना शख्स थे जो पूरब से बादशाह खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने आए थे, जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देख लिया, अपने डिब्बे खोल कर लिखा हुआ है कि सोना, लुबान और मुर उसकी नज़र किया और उसे सजदा किया। जब उन्होंने यीशु को देख लिया तो फिर क्या लिखा हुआ है कि वो अपनी राह बदल कर वापस अपने मुल्क को रवाना हो गए। फिर वो हेरोदीस बादशाह को नहीं मिले, बल्कि अंजील मुक़द्दस में क्या लिखा हुआ है कि वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। सिर्फ आज इस एक पैगाम के साथ, इस एक बात के साथ अपने पैगाम को, मेरे तमाम मुस्लिम और मसीही भाइयों, पैगाम को ख़त्म करना चाहूँगा। जब भी कोई शख्स यस्सु को देख लेता है उसकी राहें बदल जाती हैं। जब यस्सु किसी की ज़िंदगी में आ जाता है तो उसकी राहें बदल जाती हैं। वो इंसानों से प्यार करना शुरू कर देता है, वो इंसानों का एहतराम करना शुरू कर देता है, वो इंसानों से और खुदा की मखलूक से मोहब्बत रखना शुरू करता है। आज भी हम देखते हैं कि जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, अक्सरियती मुल्क जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, सबसे ज़्यादा तादाद में इमिग्रेशन करने वाले लोग उन्हीं ममालिक में हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद, खुदा की मोहब्बत के साथ साथ इंसानों की मोहब्बत, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को देख लेते और पा लेते हैं, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही जिसके साथ
मैं आज के इस पैगाम का अख्ताम करना चाहूँगा। खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया कि अगर तू ये कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ जिसे तूने कभी नहीं देखा, और अपने उस भाई से जिसे तू रोज़ देखता है मोहब्बत नहीं रखता, तो ये झूठ है। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम खुदा से मोहब्बत रखने के दावेदार हैं, तो फिर ज़रूर है कि हम अपने साथी भाइयों से भी मोहब्बत रखें। मेयर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज की ये सारी खूबसूरत तकरीब आपकी, डिप्टी मेयर साहब आपकी और आपके पूरे हाउस की जो मोहब्बत साहिवाल के मसीहों और हमारे कारपोरेशन के मसीही स्टाफ के साथ है, आज की ये सारी तकरीब उसका मज़र है। आपने सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि इस तकरीब के इनकाद से मोहब्बत का पैगाम हम सबको दिया। खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे। एक दफ़ा फिर गॉड ब्लेस यू, मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।